बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, इमाम महदी की मुनासबत से बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं और अब तो ये बात भी कही जाने लग गई है कि 2023 और 2024 का साल इमाम महदी के यहाँ पर नुज़ूल का साल है, यानी इस दुनिया में नुज़ूल का साल है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़अतन ऐसा है, और दूसरी जानिब अहले सुन्नत वल जमात का इस हवाले से क्या अक़ीदा है और उनके आने की जो रिवायात हैं वो क्या क्या हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सैकड़ों साल पहले पैदा हुए या अब पैदा होंगे। ये तमाम तर जवाबात मुख्तलिफ़ औक़ात में जो चीज़ें जो बातें होती रही हैं, हम उसी हवाले से आपको आगाह करेंगे और मुख्तलिफ़ अहादीस की रूह से हम आपको जवाबात देने की कोशिश करेंगे। इमाम महदी सैकड़ों साल पहले पैदा नहीं हुए और ना ही वो किसी गार में रूपोश हुए हैं। अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक वो अपने मुकर्ररा वक्त पर पैदा होंगे। वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की नस्ल से होंगे। वो नजीबुत्तरफ़ैन सैयद होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जिस तरह सूरत व सीरत में बेटा बाप के मुशाबे होता है, इसी तरह वो शक्ल व शबाहत और अखलाक व शुमाइल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे। वो नबी नहीं होंगे और ना ही उन पर वही नाजिल होगी, ना वो नबूवत का दावा करेंगे, लिहाजा उनकी नबूवत पर ईमान लाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। इमाम महदी से मुतल्लिक़ रिवायात कम अज़ कम 73 सहाबा कराम से मरवी हैं। ये तादाद ऐसी है कि इस पर तवातर की तारीफ़ सादिक़ आ सकती है। इमाम महदी की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी और वो वहीं पले बढ़ेंगे। इमाम महदी के ज़ाहिर होने पर हमारे अकायद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नए ज़हूर महदी और ख़ुद इमाम महदी हमारे अकायद में से किसी अक़ीदे में तब्दीली का तकाज़ा नहीं करेंगे। अलबत्ता वो अहयाए सुन्नत और अमातते बिदत की जानिब खूब मतवज्जे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस साल इमाम महदी का ज़हूर होना होगा, उस साल दरअसल होगा क्या। जिस साल इमाम महदी का ज़हूर होना होगा, उस साल हज अमीर के बगैर होगा। मिना में किसी बात पर लोगों के दरमियान झगड़ा होगा जिसका अंजाम कत्ल व गारत गरी पर होगा। हुज्जाज कराम को लूटा जाएगा और जुमरा उक़बा के पास खूब खून रेजी होगी। इसी दौरान पूरी दुनिया से 7 बड़े बड़े उलमा बग़ैर किसी साबिक़ा तैयारी के मक्का मुकरमा पहुँचेंगे और इमाम महदी को तलाश करेंगे ताकि उनके हाथ पर बैत करें और फितनों का ख़ात्मा हो। जब ये उलमा इमाम महदी को तलाशने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात व औसाफ से ये कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा तो उनसे अपनी बैत की दरख्वास्त करेंगे। इमाम महदी पहले तो तरद्दुद का इज़हार करेंगे और ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब इन उलमा का इसरार बढ़ जाएगा तो इमाम महदी हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान उनसे बैत लेंगे। फिर उसी दिन इशा की नमाज के बाद अमूमी बैत होगी और इमाम महदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद व नसारा से उनकी खूनरेज़ जंगें होंगी, हत्ता कि जंग खलीज यानी जंग कुस्तुतनिया से फारिग होने के बाद दज्जाल का खुरूज हो जाएगा, जिसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा आसमान से नाजिल होंगे। नज़ूल ईसा के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का काम चूँकि पूरा हो चुका होगा, इसलिए वो हुकूमत और सल्तनत और दीगर तमाम उमूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके उनके ताबे हो जाएंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7 या 8 या 9 साल होगी, यानी मुख्तलिफ़ रिवायात में मुख्तलिफ़ मियाद आती है। बैत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। इनकी खिलाफत के 7 साल दुश्मन से जंगों और मुल्क के इंतजामात में गुजरेंगे। 8वां साल दज्जाल के साथ जंगो जदाल में और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माहियत में गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी उम्र 49 साल होगी। बाद अज़ां इमाम महदी की वफ़ात हो जाएगी। हज़रत ईसा नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनकी तदफीन अमल में आएगी। उनकी वफ़ात तबई होगी और उन्हें बैतुल मक़दस में सुपुर्द ख़ा किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुबारका में जिस तसलसल के साथ इमाम महदी का ज़िक्र मिलता है, इसे देख कर अहले सुन्नत वल जमात ने अफ़रात व तफ़रीद से पाक एक नज़रिया कायम किया, जिसके कुछ मंदरजात 10 निकात की शक्ल में हमने आपको पहले पेश किए हैं। लेकिन अफ़रात व तफ़रीद के 2 इंतहाई सिरे भी उम्मत में हर वक्त मौजूद रहे हैं। चुनाचे कुछ लोगों ने 256 हिजरी में इमाम महदी की पैदाइश का दावा करके उन्हें गार में छुपाया, उनकी गैबीबियत सुगरा और बाद में गैबूबियत कुबरा का ऐलान किया। उनमें खुदाई सिफ़ात, इमामत व नबूवत और तदबीर कायनात जैसी चीज़ें मानने लगे। खुद कुछ कर दिखाने और अमल करने की बजाय उनके ज़हूर के इंतज़ार में बैठ गए और कुछ लोगों ने ये राय कायम कर ली कि इमाम महदी नाम की किसी शख्सियत में नहीं आना। अहादीस व आसार में जो उनका तज़किरा मिलता है तो रिवायात हद दर्जा ज़ईफ़ और नाकाबिल एतबार हैं। उन पर किसी अक़ीदे और नज़रिए की बुनियाद रख कर किसी शख्सियत के इंतज़ार में बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। इस दूसरी किस्म के लोगों ने ये राय पहली किस्म के लोगों को देख कर कायम की, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग ख़ुद अमल करने से कतराते हैं और मखसूस रसूमात पूरी करके अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते हैं और इमाम महदी का ही इंतज़ार करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हर ख़राबी की जड़ ये इंतज़ार ही है।
अब इनमें से कुछ लोगों ने तो ये राय कायम कर ली कि इमाम महदी एक तसव्वुराती शख्सियत हैं, हक़ाइक़ की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। गोया उन्होंने इंतज़ार का हल ये निकाला कि इमाम महदी के वजूद और ज़हूर का ही इनकार कर दिया, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं है। इमाम महदी का ज़हूर कब, क्यों और कहाँ होगा, ये बात बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। क़यामत से कबल जब दुनिया भर में रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, यूँ तो मुसलमान मुसलसल बातिल से क़िताल करते और अपनी जानें देते रहेंगे, लेकिन कोई कामयाबी हासिल न होगी। हक़ परस्त मुसलमान परेशान होंगे, ज़ालिमों का गलबा होगा, कुफ़र की हुक्मरानी होगी, मुसलमान तेज़ी से इर्तिदाद का शिकार हो रहे होंगे, हर तरफ से हक़ परस्तों पर कुफ़र की यलगार होगी। इन पुराशोभ हालात को देख कर अहले हक़ उलमा बेचैन हो जाएंगे। आखिरकार दुनिया के अलग अलग ख़ित्तों, मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, शाम और अलजायर से 7 उलमा इमाम महदी की तलाश में निकलेंगे। ये एक हैरत अंगेज़ किस्म की तलाश होगी, एक ऐसी शख्सियत की तलाश जिसके बारे में इल्म भी नहीं होगा कि वो अभी पैदा भी हुए हैं या नहीं। लेकिन उम्मत की बेसुरो सामानी को देख कर ये अल्लाह के साथ बंदे दर दर फिरेंगे, हत्ता कि खाना काबा में ये उलमा इमाम महदी को उन अलामात के ज़रिए जिनका तज़किरा कुतुब हदीस में मिलता है पहचान जाएंगे और उनसे करीब आकर पूछेंगे, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं? ये इमाम महदी का असल नाम है। हुस्नी सादात में से होंगे, महदी उनका लक़ब होगा और ज़हूर के वक्त उम्र 40 साल की होगी। हज़रत महदी खूबसूरती से उन्हें टाल देंगे। याद रहे, जो शख्स भी महदियत का दावा करेगा वो झूठा होगा। उन्हें तलाश किया जाएगा, ये उम्मत के मसाइल हल करने के लिए जान की बाजी लगाएंगे, ना कि नज़र न्याज और तोहफ़ा तहाइफ जमा करने में लगेंगे। ये एक मुजाहिद होंगे, ना कि मौजूदा बिदअती सूफ़ी, और छुप कर मदीना चले जाएंगे। ये उलमा भी मदीना पहुँचेंगे, फिर हज़रत महदी मक्का आ जाएंगे। उलमा बेताब होंगे कि हमने दुनिया भर में बातिल से क़िताल किया, इस्लाही कोशिशें की, जान माल इज़्ज़त व आबरू की बेहिसाब कुर्बानियाँ दी, मंजिल फिर भी हाथ ना आई, और उम्मत को जिस कायद की ज़रूरत है वो क़यादत के लिए तैयार ही नहीं। उलमा फिर इमाम महदी की तलाश में मक्का पहुँचेंगे। इमाम महदी गिलाफ़ काबा पकड़े उम्मत मुसलमान के अहवाल पर आहुजारी में लगे होंगे। ये उलमा इमाम महदी को अल्लाह का वास्ता देंगे और तड़प कर कहेंगे, अगर आपने क़यादत नहीं संभाली तो उम्मत पर जो अहवाल आएंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। उस पर इमाम महदी मजबूर होकर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान बैठ कर कहेंगे, फिर आओ आखिरी पता तक साथ जीने मरने का अहद करते हैं। उसके बाद ये उलमा बैत हो जाएंगे और इन उलमा का लश्कर, जिनमें मुजाहिदीन, इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंसदान, सरमायादार और इनके शागिर्द भी इमाम महदी के हाथ पर बैत हो जाएंगे। इस तरह मुसलमानों की मुंतशिर सलाहियतें एक जगह जमा हो जाएंगी। दुनिया भर से रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान इमाम महदी की क़यादत में आकर बैत करेंगे, जबकि सलीम फितरत ईसाई हजरात भी इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इस पर यूरोप और दुनिया भर की मुत्तहिदा ईसाई ताकत तुर्की में दाखिल हो जाएगी और ऐलान होगा कि हम तुम जैसे कमज़ोरों से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ उन लोगों को वापस मांग रहे हैं जो अपना मज़हब बदल कर मुसलमान हुए हैं। इस पर मुसलमान जवाब देंगे, हरगिज़ नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम एक मुसलमान को किसी काफिर के हवाले नहीं कर सकते। इस बात पर जंग शुरू होगी, ये एक भयानक आलमी जंग होगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो निशानियां हैं ये दर हकीकत अभी तक तो पूरी नहीं हुई, और ये जो बात कही जा रही है कि 2023 और 2024 की, कि इस दौरानिए में या 2024 और 25 में हज़रत इमाम महदी का नज़ूल होगा, ये निशानियां कम अज़ कम ये नहीं बता रही। और ऐसा इस वजह से भी नहीं लग रहा क्योंकि ये जितनी भी निशानियाँ बताई गई हैं मौजूदा तनाजुर में अभी तक वो निशानियाँ पूरी नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम तर गलतियों और कोताहियों से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।